हेलो दोस्तों, दिस इज अमित खंडेलवाल। और एक बार हम लोग बात करने आए हैं कि निफ्टी का प्रेडिक्शन कल के लिए। तो पहले तो मैं निफ्टी के इस चार्ट को कैंडलस्टिक पे बदल दूं। जी हाँ, मैंने बदल दिया। और जैसा कि हम लोग कल बात कर रहे थे कि मेरे हिसाब से बाजार को नीचे आना चाहिए। एंड आप देख ही पा रहे हो कि 19,742 के करीब बाजार क्लोज हुआ, 159 पॉइंट माइनस के साथ। एक वक्त वो भी था कि बाजार ने एक लो लगाया 19,709। एंड एज पर माई कैलकुलेशंस मेरे लेवल्स से 19,720 25 के करीब। जो भी हो, 720 के ऊपर का क्लोजिंग आज इसने रखा। चलिए एक बार फिर सब लोग प्लॉट कर देते हैं मूविंग एवरेज, 20 पीरियड्स मूविंग एवरेज। हम लोग देखना चाहते हैं कि ये मूविंग एवरेज अभी कहाँ पे प्लेस्ड है। जैसा कि मैं बता रहा था कि ये मीन प्राइस से जब जब दूर जाता है तब तब, अब देखिए, जिस दिन हम लोग पहली बार बात कर रहे थे कि मूविंग एवरेज यहाँ पे था 15/9/2000, तब मूविंग एवरेज था यहाँ पे। एंड उसके बाद इतना करेक्शन हुआ। मैंने बोला था कि दो तरीके की करेक्शंस होते हैं, एक होता है टाइम वाइज करेक्शन, दूसरा होता है प्राइस वाइज। एंड प्राइस वाइज करेक्शन देखने को मिला, 3 कैंडल में हम लोग सीधा पहुंच गए 20 मूविंग एवरेज के करीब, जो कि अभी प्लेस्ड है 19,686। सो अभी के लिए मैं अगर मानूं, अगर हम ढूंढने जाए तो अपने को मिलेगा 19,686 से लेके 19,629 से लेके 580, ये जो लेवल्स होंगे, ये लेवल बहुत ही अहम होंगे और ये ही महत्वपूर्ण होंगे। नाउ अनदर थिंग, मैं और एक मूविंग एवरेज प्लॉट करने जा रहा हूँ, वो है 5 पीरियड मूविंग एवरेज। इसको मैंने ब्लू कर दिया, थोड़ा बढ़ा देते हैं इसको। एंड 5 पीरियड मूविंग एवरेज। चलिए, मैंने अभी 5 पीरियड मूविंग एवरेज क्लोज कर दिया। जैसे कि मैं कल बता रहा था कि अगर ये 5 पीरियड मूविंग एवरेज 20,080 के ऊपर आई, सॉरी, अगर प्राइस 20,080 के ऊपर आता है तो कुछ ऊपर की तरफ बात बनता है। अभी तो कुछ भी नहीं है फिलहाल के लिए। फिलहाल के लिए जो लेवल्स मैंने कल के लिए निकाले हैं वो है निफ्टी ऑन द अपर साइड 19,815 पहला रेजिस्टेंस, अगर उसको पार करके थोड़ा सस्टेन करती है तो 19,895 से 910 तक जा सकती है। एंड ऑन द डाउन साइड 19,635 से 629 का एक अच्छा सपोर्ट है। एंड 519 542 मेजर सपोर्ट। बैंक निफ्टी 44,900 220 का एक मेजर सपोर्ट। एंड उसके नीचे 44,000 से लेके 44,035 तक, 40 तक सपोर्ट मिल सकता है। एंड रेजिस्टेंस पहला ब्रेकआउट मिल सकता है 44,950 के ऊपर, उसके ऊपर 45,205 की करीब जाने की पूरी पूरी संभावनाएं लग रही है। तो फिलहाल के लिए अगर मैं देखूं तो जब जब ऐसा होता है कि ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज के करीब आता है तो यहाँ से एक बाउंस देखने को मिलता है। चलिए अब इसको ना थोड़ा वीकली में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए वीकली में अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ तो वीकली में अपने को मिल जाता है कि 19,700, एक मिनट, 19,690, ये 5 पीरियड मूविंग एवरेज है। जैसा कि आप पिछली देख सकते हो यहाँ पे कि 19,000, सॉरी, 5 पीरियड मूविंग एवरेज बिल्कुल लगभग सटा हुआ सा चलता है। जब जब ये इसके नीचे आ जाता है तो बाजार और नीचे आती है। जैसे कि मान लो यहाँ पे क्लोजिंग हुआ था 19,517 में क्लोजिंग हुआ बाजार। एंड उसके बाद बाजार नीचे लो लगाई 19,229 की, मतलब तकरीबन 300 पॉइंट का एक स्विंग मिल जाता है। लेकिन जब जब ये 5 पीरियड मूविंग एवरेज के करीब आता है तो वहां से एक सपोर्ट रहता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, इनफैक्ट हम लोग करीबन करीबन वहीं पे खड़े। तो फिलहाल के लिए दोस्तों 19,680 से लेके 690, 680 शायद 20 पीरियड मूविंग एवरेज, जी हाँ, 685 से लेके 690, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल होगा। एंड कल शुक्रवार है, अपने लगातार गिर रहे हैं बाजार। बाजार रिट्रेस हुआ है, अगर रिट्रेसमेंट की बात करें तो रिट्रेस भी हुआ है। तो देखते हैं, मेरे हिसाब से कल अगर बाजार यहाँ पे इसके करीब कहीं पे ओपन होती है तो आई एम एक्सपेक्टिंग ए गुड बाउंस। एक बाउंस एक्सपेक्टेड है जो 19,850 से लेके 70 तक जा सकती है। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, थैंक यू।
एंड अपना प्यार ऐसे ही देते रहिएगा, सब्सक्रिप्शन करते रहिएगा। एंड इसको मैं ट्विटर में भी डालूंगा, तो प्लीज रीट्वीट भी करते रहिएगा।